नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा स्टैटिक जी के भौकाल का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 3000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और अब तक हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और अगर कहे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। देखते हैं नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। और जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। देखते हैं चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अब बात करें रूसी क्रांति की, तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। डीआरडीओ का मुख्य कार्य को संचालित करता है। तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास के कार्यक्रमों को डीआरडीओ जो कि संचालित करता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत एक एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी IGMDP आरंभ किया गया। कब किया गया? तो 1982-83 में, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलों का परीक्षण किया। कौन? पटना। इसका टेक्ट्रिक है पटना। प से हो गया पृथ्वी, ए से हो गया अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, एन से हो गया नाग और ए से हो गया आकाश। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहे जाने के लिए यही परीक्षण जिम्मेदार है। देखते हैं नेक्स्ट। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को भी गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। यानी डीआरडीओ के मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और इसरो का मुख्यालय पूछे तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद यानी CSIR का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है यानी मिसाइल कौन सा है? तो भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल पृथ्वी है। वही पटना वाला ट्रिक जो है, जो पहला वाला P है, वही भारत का पहला मिसाइल है। देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी पर मार करने वाला जो मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो कि मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। तो यह कहाँ से कहाँ तक मार करता है? कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है। और पृथ्वी का प्रथम परीक्षण चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। तो कब किया गया था? तो पृथ्वी का पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट। अग्नि जो कि मार करने वाला, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि कहाँ से कहाँ तक मार करता है? अग्नि जो है ज़मीन से ज़मीन तक, यानी पृथ्वी और अग्नि जो कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है। अग्नि 1
का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? तो अग्नि-1 का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया है। यानी अग्नि-1 मिसाइल का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, परीक्षण कब किया गया था? तो 22 मई 1989 को किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। त्रिशूल जो कि कम दूरी का है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है, और यह कहाँ से कहाँ तक मार करता है? तो त्रिशूल जो है ज़मीन से हवा तक मार करता है। अगर पृथ्वी और अग्नि की बात करें तो ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है, और त्रिशूल की बात करें तो ज़मीन से हवा तक मार करता है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? तो त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। नाग एक प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 किलोमीटर है। तो नाग क्या है? तो नाग एक टैंक रोधी निर्देशित है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल या टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। और नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो नाग का सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को हुआ था। नाग को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नाग को दागो और भूल जाओ, नाग को दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल भी कहा जाता है। आकाश कहाँ से कहाँ तक मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है? तो आकाश जो है जमीन से हवा में, आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जमीन से हवा में। देखते हैं नेक्स्ट। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण चांदीपुर में कब किया गया? तो 14 अगस्त 1990 को, 14 अगस्त 1990 को आकाश का प्रथम सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर से। अस्त्र भारत का प्रथम में मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। ये कहाँ से कहाँ तक मार करता है? अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करता है। अगर पृथ्वी और अग्नि की बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करता है। अग्नि नाग की बात करें तो यह एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। और अस्त्र की बात करें तो यह हवा से हवा में मार करता है। देखते हैं नेक्स्ट। युद्ध टैंक क्या है? युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया में सेना में शामिल कब किया गया? यानी जो युद्धक टैंक अर्जुन है इसको सेना में कब शामिल किया गया था? तो 1990 में शामिल किया गया था। तेजस क्या है? तो तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। एग्जाम में पूछ देता है कि तेजस क्या है? तो तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है? तो प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। और स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो निशांत। निशांत जो है यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। देखते हैं नेक्स्ट। अतिस्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है यह अतिस्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल यानी सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि भारत और रूस के सहयोग से मिलकर बना है। तो मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है एक मुख्यतः पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो गोवा है। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। यानी कच्छ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? माहे जिला, जो कि पुदुचेरी में पड़ता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाढ़वी नास्टिन है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है।
ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील। वूलर झील जो है ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखते हैं नेक्स्ट। खारे या लवड़ी जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील जो है, यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग है, चिल्का झील जो है यह खारे या लवड़ी, क्या है? तो खारे या लवड़ी जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। देखते हैं नेक्स्ट। लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। NH7 जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक लग रहा है। NH44 शायद सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। जो भी हो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जो कि 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, जो कि राजस्थान में है। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट। सबसे लंबा देखते हैं। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल पहले महात्मा गांधी सेतु पटना था, लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया है? वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु हो गया है। कौन सा हो गया? वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। और सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। और भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, जो कि आगरा में है, जिसे अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज, जो कि पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा। भागीरथी एवं अलकनंदा ये भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा माथेरान मेघालय में होती है। अब भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में है।
भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अब भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। अब भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है जो कि राजसीमा पहाड़ी पर है। और सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा किला लाल किला जो कि दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर कहाँ किस शहर में है? स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में है। देखते हैं नेक्स्ट। पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो पोप का शहर रोम इटली को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? हैदराबाद को। अब भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अब भारत धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो यह भी कश्मीर को कहते हैं। अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का है तो कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर का है तो कानपुर को। यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। देखते हैं नेक्स्ट। तो श्वेत नगर किसे कहा जाता है? तो श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहते हैं? तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन की नंबरिंग में मिस्टेक है तो इससे आप परेशान न होइए, आपको सब क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।